हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम इस वाले पार्ट में। एंट्री लिखी हुई है, डेवलपमेंट एंड अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। देखो जी, पहली एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो हमारे पास में कैश आ जाएगा इधर 50,000 का, और इधर हमारे पास कैपिटल आ जाएगी 50,000 की। दूसरी ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपये। परचेज गुड्स फॉर कैश, जब तुम गुड्स परचेज करोगे तो इधर हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक। कितने रुपए का, 30,000 रुपये का। और हमारे पास क्या कम हो जाएगा, कैश हमारे पास से कम हो जाएगा, क्योंकि जब गुड्स परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा और कैश कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब न्यू इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास यहां पर। ये यहां कुछ नहीं हुआ, न्यू इक्वेशन क्या बन गई जी, कैश रह गया 20,000 रुपये, प्लस स्टॉक कितना हो गया 30,000, और कैपिटल कितनी हो गई 50,000। थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपये। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने उधार खरीदे बेटा 20,000 के गुड्स, तो स्टॉक बढ़ेगा 20,000 रुपये का, कैश कम नहीं होगा क्योंकि आपने उधार खरीदे हैं, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। कितने रुपए के, 20,000 रुपये के। ये बन जाएगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी जी, 20,000 रुपये का कैश प्लस 50,000 रुपये का स्टॉक, 20,000 के क्रेडिटर्स और 50,000 रुपये की कैपिटल। इसके बाद में सोल्ड गुड्स, कॉस्टिंग 10,000, 12,000 के बेचे हमने। नंबर 4, सोल्ड गुड्स इन कैश, हमने नगद बेचे हैं जी 12,000 के। बेटा स्टॉक कितना कम होगा हमारा, 10,000 का, क्योंकि लागत कितनी है 10,000 रुपये, लेकिन बेगा कितने में, 12,000 में, तो हमारा कैश कितना बढ़ेगा, 12,000 का बढ़ेगा। और सेम टाइम हमारे पास कैपिटल कितनी बढ़ जाएगी, 2,000 रुपये से। क्यों, क्योंकि 10 की चीज़ 12 में बेची आपने, 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। चलिए, बन गई न्यू इक्वेशन। क्या बन गई जी, 32,000 प्लस ये बच गया 40,000, 20,000 प्लस 52, तो ये हो गया 72, ये भी हो गया 72। एंट्री नंबर 5, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने उधार फर्नीचर खरीदा है, तो इधर क्या बढ़ेगा आपके पास, फर्नीचर, और क्रेडिटर्स को हम एक साथ दिखा देंगे। ठीक है ना, क्रेडिटर्स में दिखा दो, अलग से मत लिखना कि क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 रुपये, बॉट फर्नीचर फॉर क्रेडिट 2,000 रुपये का भैया, तो देखो 2,000 का तो यहाँ फर्नीचर बढ़ गया, और 2,000 के हमारे क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो न्यू इक्वेशन बन गई। $32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 22,000 प्लस 52,000। नेक्स्ट, पेड कैश टू ए क्रेडिटर,
15,000 रुपये। पेड कैश टू क्रेडिटर कितने? 15,000। तो देखो 15,000 का तो कैश कम हो जाएगा और सेम टाइम हमारे पास यहां पर क्या कम हो जाएंगे? क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी भाई? जब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर्स भी कम हो गए और कैश जाएगा हमारे पास से, कैश भी कम हो गया। तो ये बच गया हमारे पास 17,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू ये कितने बचे? 7,000 प्लस 52,000। अब अगली एंट्री है सैलरी पेड 7th। सैलरी पेड, जब हम सैलरी पेड करेंगे 1,000 रुपए की तो कैश कम हो जाएगा और साथ ही साथ क्योंकि ये एक्सपेंस है तो अपनी कैपिटल को भी कम कर देंगे 1,000 से। ये जो ब्रैकेट लगाता हूं इसका मतलब ये माइनस में है। न्यू इक्वेशन 16,000 रुपये प्लस 40,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 7,000 प्लस 42,000। तो 42 और 7 49, 40 20 60 और 10 70 76। नहीं ये बेटा ये होगा 51 और 7 तो ये हो गया 58। 40 20 60 और 10 70, सॉरी ये 2,000 है बेटा, सॉरी। तो 40 और 2 42, 42 से 48, 48 और 10 58, 51 और 7 58। आई होप सब कुछ क्लियर है आपको ये। चलो जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहां पर। अब आप होमवर्क में क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मैं एक बार पढ़ देता हूं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 70,000 रुपये कैश बढ़ेगा, 70,000 कैपिटल बढ़ेगी। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, स्टॉक बढ़ेगा कितने का? 18,000 का। उधर क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कितने के? 18,000 के। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। बेटा ध्यान से समझो, 18,000 वालों को 17,500 की पेमेंट करी है तो कैश कितना कम होगा? 17,500 का। क्रेडिटर्स कितने कम होंगे? 18,000 के। लेकिन 500 का जो आपने डिस्काउंट दिया उसको आप कैपिटल में से माइनस कर देना। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, तो मशीनरी का कॉलम बन जाएगा यहां पर कितने रुपए से? 20,000 से, और कैश कम हो जाएगा 20,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये खर्चा होता है, आपने एंट्री बना रखी है इसकी, डेप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो 2,000 की मशीनरी माइनस कर देना और डेप्रिसिएशन आप कैपिटल में से माइनस कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लो। कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000 रुपये, कैश कैपिटल बढ़ जाएगी। पेड रेंट इन एडवांस, अब देखो रेंट आपने एडवांस में पे करा है तो ये अगले साल का आपने एडवांस में दे दिया। प्रीपेड, आपको याद करो जब आप पेड रेंट एडवांस करते थे तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट करते थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 500 रुपये का कैश कम करेंगे और असेट्स में ही एक खोलेंगे प्रीपेड रेंट के नाम से, यहां पर उसमें लिखेंगे 500 रुपये। कैश कम करेंगे, प्रीपेड रेंट के नाम से खोलेंगे 500 रुपये। नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपये एंड क्रेडिट 20,000 रुपये। अब आपने गुड्स परचेज करे हैं 30 के कैश में, तो 30 का तो कैश कम होगा, 20 के उधार, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और स्टॉक कितना बढ़ेगा? 50,000 रुपये का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। स्टॉक कितना कम करोगे? 20,000 का। कैश कितना बढ़ेगा? 30,000 का। 10,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। पेड सैलरी 500 रुपये। अब सैलरी आपने 500 की पेड करी है और आउटस्टैंडिंग कितने की है? 100 रुपये की। तो मैं आपको बताऊं बेटा, कैश कम होगा 500 रुपये से। अब सैलरी क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो वो एक लायबिलिटी है आपकी, तो यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये और कैपिटल में से आप माइनस करोगे 600 रुपये। ट्राई करना, ना समझ में आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना आप लोग। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज,
पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है बेटा, ड्राइंग का पैसा किस में से कम होगा, कैपिटल में से, कितने 5,000 रुपये, और सेम टाइम कैश कम हो जाएगा 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये कैश कम होगा, 5,000 कैपिटल कम होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। ओके बेटा, बाय।